महोबा के चरखारी विधानसभा क्षेत्र से खबर सामने आई है, जहां विधानसभा क्षेत्र के गौरहारी के पूर्व प्रधान राजू राजपूत के द्वारा राजनीतिक प्रताड़ना के चलते उनकी जबरदस्त हार्ट अटैक से तबीयत खराब हो गई। वे अस्पताल में भर्ती हो गए। आरोप है कि चुनाव में मतों को लेकर उन्हें सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा प्रताड़ित कर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाने की बात सामने आ रही है। इसलिए प्रताड़ना के चलते उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और पीड़ित पूर्व प्रधान गौरहारी राजू राजपूत को आनन फानन में इमरजेंसी वार्ड में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सर, ये सुबह मॉर्निंग 10-11 बजे की बात है। सीओ साहब ने उनको बुलाया चरखारी में और उनको बिठाया गया। किसको बुलाया? राजू प्रधान को, गौरहारी। और उनके साथ में मानसिक तनाव बनाए गए, कुछ राजनीति की पर्पज से बनाए गए हैं और ये तानाशाही कर रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उनके ऊपर मुकदमा फर्जी लिखवाए गए हैं। एक नहीं कई दर्जनों मुकदमे लिखाए गए उनके ऊपर, सारे फर्जी मुकदमे हैं। और ये जो हरिजन एक्ट की जांच होनी थी ये भी फर्जी है। हम कहते हैं इसको निष्पक्ष होके आप जांच करिए और उनको इंसाफ दिलवाइए। ये राजनीतिक से प्रेरित मामला है कि दबाव बनाने का मामला है जी, कि जो आज सत्ताधारी लोग हैं तो वो राजनीति को उनकी वो हार चुके हैं, हार मान चुके हैं। उनके पास कहीं कुछ बचा हुआ नहीं है, तो इसलिए वे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अभी तो एक प्रधान को तो हार्ट अटैक आया है, ऐसे कई के हार्ट अटैक आने की संभावना है अगर इसको बचाया नहीं गया आप लोगों के द्वारा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर विश्वास है तो मीडिया पे है कि मीडिया सही चीज़ ले जाएगी और इसको निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी अहम भूमिका निभाएगी। तो हमें आप लोगों से आशा है कि आप लोग निष्पक्ष चुनाव कराएं और जो यहाँ दबाव बनाया जा रहा है लोगों के ऊपर, तो दबाव को अब आप हटवाएं किसी न किसी तरीके से। जब ये बात ऊपर तक आप लोग भेजेंगे तो दबाव हटेगा, ये मुझे पूरी आशा है। तो काफ़ी सीरियस हालत है प्रधान जी की, ऐसे में आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे भगवान से तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे भाई के साथ ऐसी है प्रभु कि ऐसी घटना ना हो कोई, तो हमारा भाई तुरंत अच्छा स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए, ठीक हो जाए। और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार है। क्योंकि जब जिसके साथ कोई अगर क्राइम चल रहा है, कोई अगर मुकदमा लिखा, तो जांच तो करिए भाई, आप जांच करिए। जांच में अगर वो है तो उसको आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि आपने बुला लिए कि भैया आ जाइए यहाँ और ये चीज़ है आपसे थोड़ा मिलना है, उसी के बहाने उसको बैठा लिया, उसको टॉर्चर किया है। और अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा अगर कोई अनहोनी, एक तो मैं प्रभु से ऐसा निवेदन करता हूँ, हे प्रभु मेरे भाइयों के साथ कुछ ना होने पाए। ये भाई बड़े दुख दर्दों से निकल के आए हैं, अगर जी यहाँ तक पहुँचे हैं तो इनको खुशहाल रखना प्रभु। और जो जी राजनीतिक जी 4 दिन का दबाव है, 4 दिन आप लोग हमारी लोगों की बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आप मदद कर दीजिए, निष्पक्ष करा दीजिए, तो आपकी इसमें महती भूमिका होगी। हमें आप लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप इस कार्य को करेंगे और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आप पूर्ण रूप से लग जाएंगे। अभी हमने पर्यवेक्षक से बात की है, तो पर्यवेक्षक ने भी हमें टाइम मिलने का टाइम दिया है अभी, और हम इसको चुनाव आयोग से भी अवगत करा रहे हैं कि माननीय आयोग से भी हम इस बात को अवगत कराएंगे, साहब यहाँ चुनाव निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है। और अगर यही होना था तो चुनाव ख़त्म कर दो भाई। तुम्हारे पास स्टेट में ना सेंट्रल में, दोनों जगह तुम्हारी गवर्नमेंट ने अध्यादेश लागू करके चुनाव बंद कर दो। लोकतंत्र को और तानाशाही व्यवस्था का हिटलर शाही चलाना है तो चलाइए, अपनी बहुत अच्छी तरह से चलाइए। किस संविधान में लिखा हुआ जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको टॉर्चर किया जा रहा है टॉर्चर किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, बाहुबली नेताओं के द्वारा।